सनातन धर्म क्या है, परमात्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये संसार की माया क्या है, संसार में बंधन क्या है, इस बंधन से मुक्ति क्या है, हमें मनुष्य बनकर के क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सारे विषयों का ज्ञान कथा के माध्यम से होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि आप स्वयं पढ़ने जाओ और पढ़ करके समझ करके निर्णय करो कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, तो सारा जीवन लग जाएगा। अब तो आधा जीवन बीत ही चुका है लोगों का, जितने लोग यहां बैठे हैं, और अब नए सिरे से शुरू करो कि हम वेद पढ़ें, फिर उपनिषद पढ़ें, फिर 18 पुराण पढ़ें, फिर उन पुराणों पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जो व्याख्याएं की उन व्याख्याओं को पढ़ें, फिर अनेक अनेक संतों ने महापुरुषों ने जो जो कहा उन बातों को पढ़ करके तब हम निर्णय करें कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि समय अब बचा नहीं, आधा से ज्यादा समय तो चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव, समय बहुत कम है, अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, समय भी बहुत कम है और उसमें भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चिंता है, परेशानियां हैं लोगों की अपनी अपनी। कहां व्यक्ति को इतना समय मिलेगा कि वो जाकर के इन सारे विषयों का स्वाध्याय करे, अध्ययन करे और पढ़ करके समझे। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, करने को बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ये समझने के लिए कथा ही एक माध्यम है। कथा में आओ, शांति से बैठो और बातें समझ में आ गई जितनी उसको स्वीकार कर लो, जीवन बदल जाएगा। ये कथा व्यक्ति के जीवन को बदल देती, कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती। कथा क्या करती है, लेकिन कथा ऐसा ज्ञान देती है कि दुख आपके सामने होगा लेकिन आप दुखी नहीं होगे। यही विलक्षणता है। आपके दुख को कथा नहीं दूर करेगी, लेकिन दुख के कारण आप जो दुखी हो रहे हो, ये दुखी होना खत्म हो जाएगा। दुख रहेगा लेकिन आप दुखी नहीं रहोगे। यही कथा का चमत्कार है। और यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। राजा परीक्षित को ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया था कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। सुखदेव जी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां बैठे थे। विचार होने लगा क्या करना चाहिए। आज के 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु होगी, इनको तक्षक नाग काटेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कुछ मत करो, बैठो मैं तुमको कथा सुनाता हूं। कथा सुनोगे तुम्हारी व्यथा दूर हो जाएगी। और परिणाम क्या हुआ, बोले 7 दिन सुखदेव जी कथा सुनाते रहे और राजा परीक्षित सुनते रहे। परिणाम ये हुआ कि राजा परीक्षित को वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनका दुख समाप्त हो गया। कौन सा दुख, बोले मरने का जो दुख था वो दुख समाप्त हो गया। 7 दिन पहले तक परीक्षित डर रहे थे कि मैं मरूंगा, मुझे तक्षक नाग काटेगा, मैं क्या करूं। लेकिन जब कथा सुनी तो कथा सुन करके उन्हें ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम्हारी क्या स्थिति है। तो राजा परीक्षित हंसने लगे। अगले क्षण उनकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि 7 दिन पूरा हो चुका है।
राजा परीक्षित हंसने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपके उपदेश से मैं सिद्ध हो गया, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया, अब मुझे कोई डर नहीं। तक्षक आवे और काटे, क्यों? बोले ये शरीर तो एक दिन मरेगा ही, ये तय है, और मैं तो आत्मरूप हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कोई मार सकता है, न काट सकता है, आत्मा तो अजर अमर है। मैं आत्मरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक मैं अपने को शरीर ही समझ रहा था और इसी शरीर को मैं समझ रहा था, और इसी को सजाना, इसी को खिलाना, इसी को बचाना, और इसी को मैं अपना स्वरूप समझ रहा था। लेकिन आज समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। अब मुझे कोई भय नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? बोले राजा परीक्षित बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, भगवान कृष्ण की कथाओं का स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उसी में समय तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा। तक्षक नाग की विषद ज्वाला से महाराज परीक्षित का शरीर भस्म होकर के राख की ढेर बन गया। लेकिन परीक्षित को दुख नहीं हुआ। दुख था लेकिन दुख नहीं हुआ। दुख सामने उपस्थित है, लेकिन दुख से होने वाली जो आंतरिक पीड़ा थी वो पीड़ा नहीं हुई। निर्भय हो गए। ये कथा क्या करती? कथा तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को नहीं बदलेगी, परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन उस परिस्थिति में तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सोचने की क्षमता बदल जाएगी, सकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाएगी, और ये कथा आपको दुख से मुक्त कर देगी। अंतर यही होगा। जो संसार का दुख है, जो प्रारब्ध है, वो तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के दुख से आप दुखी नहीं होंगे। सहर्ष उसे स्वीकार करते हुए आप जीवन में मुस्कुराते हुए चलते रहेंगे। यही कथा का परिणाम है। जैसे दो बच्चे हों, एक बच्चा 2 वर्ष का हो और एक बच्चा 10 वर्ष का हो, दोनों बीमार हो जाएं, तो मां क्या करेगी? बोले दोनों के लिए दवा लाएगी और दोनों को खिलाएगी। छोटे बच्चे को कहेगी बेटा दवा खा लो, तो रोएगा, बोले दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको मालूम नहीं दवा खाने से रोग की निवृत्ति होगी, ये उसे नहीं मालूम है। वो कहेगा हम नहीं खाएंगे, दवा कड़वी है। तो मां क्या करेगी? बोले उस बच्चे को पकड़ करके जबरदस्ती दवा खिलाएगी। बच्चा रोएगा तो एक आध थप्पड़ मारेगी भी और मुंह खोल करके जबरदस्ती उसे दवा खिलाएगी। परिणाम क्या होगा? बोले वो रोएगा भी, मार भी खाएगा और दवा भी खाएगा, और दवा खाने के बाद उसके रोग की निवृत्ति हो जाएगी। और जो 10 वर्ष का बच्चा है, बोले उसको मां बुलाएगी, कहेगी बेटा इस दवा को खा लो, तुम ठीक हो जाओ। 10 वर्ष के बच्चे के अंदर समझदारी पैदा हो चुकी है, उसके अंदर समझ है, तो वो इस बात को मान लेगा और चुपचाप दवा खा लेगा और वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक दोनों हुए, दवा दोनों ने खाई, लेकिन अंतर क्या था? बोले एक ने मार भी खाई, दवा भी खाई और रोया भी, और एक ने चुपचाप दवा खाई और ठीक हो गया। यही है। अज्ञानी व्यक्ति सिर कूट करके, रो करके, सिर पीट करके अपने प्रारब्ध को भोगता है, और ज्ञानी सत्संगी वो सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसके अंदर समझ पैदा हो जाती है। वो अपने प्रारब्ध को ईश्वर की इच्छा मान करके, अपने कर्मों का परिणाम मान करके सहर्ष स्वीकार करता चलता है, और उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती। यही सत्संग का फल है। सत्संग ये नहीं है कि सत्संग आपके जीवन को सर्वथा बदल देगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो परिस्थितियां हैं वही रहेंगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि दृष्टिकोण ही तो मूल है। आप किस दृष्टि से उसको समझते हैं और उसका अनुभव करते हैं। तो महाराज भगवान की ये मंगलमयी पावन कथा है, इसका अधिक से अधिक हम लोग लाभ लें और शांति बनाए रहें। तो 7 दिन क्या, अब तो केवल 5 दिन बचा है, आज तो दूसरा दिन बीत रहा है। समय जाते देर नहीं लगता, आज दूसरा दिन है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। एवं संसृति चक्रस्थे,
इस संसार चक्र में पड़े हुए इन जीवों को देखकर भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप इस संसार चक्र में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र में बार बार आने के कारण हमारे दुख को देखकर जब भगवान को दया आती है, जीवे दुखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप संसार के चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर जब भगवान के अंदर कृपा समुद्भूत होती है, तो भगवान क्या करते हैं, बोले उस जीव पर कृपा करते हुए उसे सत्संग प्रदान करते हैं, ऐसा सुयोग बना देते हैं भगवान की वो सत्संग में जाए। यही भगवान की कृपा है। और जब सत्संग में वो आता है तो भगवान के स्वरूप को जानकर, भगवान की लीला को सुनकर, ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनकर उसके अंदर मुक्ति की कामना उत्पन्न होती, मोक्ष पाने की इच्छा उत्पन्न होती, संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर वह भगवान के भजन में, भगवान की उपासना में लग जाता है और धीरे धीरे वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति है संतों का संग। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत की महिमा सुनाई। इस भागवत की कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए। भक्ति वृंदावन में रो रही थी और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े थे। नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई उपाय करो। तो नारद जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया और भागवत कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। इस कथा का सार क्या है? सार यही है कि वृंदावन में भक्ति रो रही है। इसका मतलब क्यों रो रही है? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, इसलिए वृंदावन में बैठी वो भक्ति रो रही। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो है, भक्ति न होती तो इतना बड़ा ये आयोजन क्यों होता? भक्ति न होती, श्रद्धा न होती तो आप यहां क्यों बैठ करके सुनते? भक्ति न होती तो अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा निकाल करके इस आयोजन में क्यों खर्चा करते? भक्ति तो है। लेकिन भक्ति होने के बाद भी हम रोते हैं, दुखी हैं। क्या कारण है? बोले भक्ति के पुत्र बीमार पड़े। कौन? बोले ज्ञान वैराग्य। भक्ति कहां रो रही? बोले वृंदावन में रो रही। आपके अंदर भक्ति है, आपकी भक्ति आपको अयोध्या वृंदावन लेकर के चली जाए, लेकिन दुख तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ज्ञान वैराग्य आपका दृढ़ नहीं होगा। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान वैराग्य है। भक्ति हमारे आपके अंदर है, माताओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, सबके अंदर भक्ति। लेकिन भक्ति के पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। ज्ञान किसी का ठीक नहीं, ज्ञान गड़बड़ है, वैराग्य भी गड़बड़ है। संसार से कोई वैराग्य नहीं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम लड़ने को तैयार हैं, मार करने को तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं। इतनी आसक्ति है संसार में। वैराग्य का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए भक्ति होते हुए भी हमें रोना पड़ रहा। ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं रहेंगे तो भक्ति रोती रहेगी। हमारे आपके अंदर भक्ति है, माताओं के अंदर कितनी भक्ति। सवेरे से उठ के शाम तक पूजा ही करती हैं महाराज। तुलसी को पानी दें, सूर्य भगवान को जल चढ़ावें, अगियार करें, देवी की पूजा करें, पति को प्रणाम करें, सासू को प्रणाम करें,
इनके इतनी भक्ति कौन करेगा महाराज, दिन भर जहां पावे वहीं देवी देवता का पूजन करती रहती, इतनी भक्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा रोती हैं कौन, बोले यही रोती है। छोटी छोटी परिस्थितियों में ये दुखी होकर के व्याकुल हो जाती हैं। कारण क्या, बोले ज्ञान नहीं दृढ़ है, वैराग्य दृढ़ नहीं। ज्ञान और वैराग्य को भी मजबूत करना पड़ेगा। ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान यही है कि इस बात को अपनी आत्मा को समझाना पड़ेगा कि इस संसार में भगवान को छोड़ करके हमारा कोई नहीं है। ये सच्चाई है। एक भी वस्तु हमारी नहीं है, यहां तक कि अपना शरीर भी अपना नहीं। ये शरीर अपना होता तो अपनी इच्छा से चलता, अपनी इच्छा से चलता है। आप चाहते हो कि आप बीमार न हो, फिर भी बीमार हो जाते हो। आप चाहते हो हमको बढ़िया नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती, नींद की दवा खानी पड़ती। आपकी इच्छा के अनुकूल आपका शरीर काम नहीं करता और आप सोचते हो सारी दुनिया हमारी इच्छा से चले। कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। और हम सारी दुनिया को, सबको अपने अनुकूल चलाने की चेष्टा करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं और कोई हमारे अनुकूल नहीं हो पाता। यही ज्ञान समझना पड़ेगा। भगवान को छोड़ करके अपना संसार में कोई नहीं है, ये ज्ञान दृढ़ करना होगा। व्यवहार करो, संसार का सब व्यवहार जैसे है वैसे ही चलेगा। पुत्र, परिवार, संसार, सब व्यवहार यथावत चले, लेकिन भीतर से ये बात समझ लो और बार बार इस विषय का चिंतन करते रहो, भगवान ही अपने, बाकी कुछ अपना नहीं। एक तृण भी अपना नहीं है, सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। ये ज्ञान है। बात इतनी ही है, लेकिन इतना समझने के लिए पूरा जीवन बिता देना पड़ता है, तब समझ में आती है। बात केवल इतनी है कि एक तृण भी आपका नहीं, एक घास का टुकड़ा भी आपका अपना नहीं है। उसके प्रति जो आपकी अपनेपन की बुद्धि है कि ये मेरा है, इस बुद्धि को त्यागो। बात केवल इतनी है और एक लाइन की बात है, लेकिन यही समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इतनी बात को समझाने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद सब लिखे गए हैं। हाँ। और जानते भी सब लोग हैं, कौन नहीं जानता। एक मंदिर में कोई भिखारी भीख मांग रहा था। सेठ जी जा रहे थे, भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ दे दो। तो बाबूजी जा रहे थे, सुने नहीं। तो भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ देते जाओ, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारे किए हुए सत्कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये ज्ञान उस भिखारी को भी, लेकिन वो ज्ञान केवल वाचिक है, वाणी में है। अगर व्यवहार में होता तो काहे को भीख मांगता, 2 रुपए के लिए क्यों परेशान होता, बैठा रहता। ईश्वर जहां दे देगा वहीं खा लेंगे, मिल जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। पशु पक्षी कौन खेती करते हैं, लेकिन उनको चारा मिलता है कि नहीं मिलता? उनको भी भोजन मिलता है, उनका भी जीवन यापन होता है। तो ज्ञान तो केवल इतना ही है, लेकिन वो दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, केवल वाणी में है। और वाणी के ज्ञान से काम नहीं चलता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई। निसगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान कितना भी हो, वाक्य ज्ञान में आप निपुण हो जाओ, लेकिन वो वाक्य ज्ञान हृदय में अगर दृढ़ नहीं है तो उससे भवसागर से पार नहीं हो सकते। किस प्रकार से? बोले गृह मध्य दीप की बातन, निसगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। घर में अंधेरा हो, एक अंधेरी कोठरी में 4 लोग बैठे हैं, भयंकर अंधकार। एक ने कहा क्या करें? एक ने कहा कि मोमबत्ती जलाओ, अंधकार खत्म हो जाएगा। दूसरे ने कहा यार मोमबत्ती में उतना प्रकाश नहीं होता, लालटेन जलाओ, बड़ा होता, उसमें थोड़ा अधिक प्रकाश होगा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करो कि 100 वाट का बल्ब लगा दो, पूरा अंधकार दूर हो जाएगा। चौथे ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करो हाइलोजन लगा दो, पूरा प्रकाश हो जाएगा, अंधकार चला जाएगा। लेकिन अंधकार नहीं गया, चारों अंधकार में ही बैठे रहे।
कारण? बोले प्रकाश की बात तो हुई, दीपक से लेकर के हाइड्रोजन तक की बात हो गई, लेकिन किसी ने दीपक तक नहीं जलाया तो प्रकाश नहीं हुआ। तो ज्ञान की बात करने से कल्याण नहीं होता, ज्ञान को जीवन में उतारने से कल्याण। ज्ञान की बात जितनी मैं कह रहा हूं ये सब आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम, हम तो केवल संकेत कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हम कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक आप रोते रहोगे, संसार की परिस्थितियां आपको रुलाती रहेंगी, न जीवन का मजा आएगा न मरने का मजा आएगा। जीवन तो वो है कि जीवन में भी मजा हो, और जब मृत्यु आवे तो मृत्यु में भी मजा आ जाए। हाँ, मृत्यु में भी मजा आ जाए, मरने में भी आनंद हो जाए। आप कहोगे महाराज मरने में भी आनंद होता है? बोले हाँ होता है। यही तो भारतीय संस्कृति है, यही हमारा सनातन धर्म है, जहां मृत्यु को भी आनंदमय बना दिया जाता है। मरणम यत्र मंगलम, जहां पर मरण भी मंगल है, हमारे यहां तो मरण को भी मंगल माना। कबीरदास जी यही तो कहते हैं कि मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं कि मरने से सारी दुनिया डरती है लेकिन मेरे मन में आनंद है। मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। लोगों ने कहा क्या आनंद है? तो कबीर कहते हैं कि कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हमारा मिलन होगा, इसलिए मुझे मरने में भी मजा आ रहा। भागवत में भी कथा है, देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। महात्माओं ने उनको भगवान के ध्यान की विधि सिखाई। नारद जी ने ध्यान किया और भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन अगले क्षण ही वो ध्यान टूट गया। नारद जी बड़े व्याकुल हुए और फिर ध्यान करने लगे। ये उनके पूर्व जन्म की कथा है, जब वो दासी पुत्र थे, भागवत में कथा है। दोबारा ध्यान करने पर भी ध्यान नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अब तुम्हें मेरा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। नारद जी ने पूछा क्यों? तो आकाशवाणी ने कहा अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। भगवान ने आकाशवाणी में कहा जिसका कषाय, जिसका मल, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जिसके अंतःकरण के मल की निवृत्ति नहीं हुई है, उसको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। जो कुयोगी हैं, जिनके जीवन में योग नहीं है, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अब तुमको इस जीवन में मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने इसका अर्थ समझ लिया। नारद जी ने समझा अब इस जीवन में दर्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये जीवन खत्म हो, अगले जीवन में दर्शन होगा। अब नारद जी इतने प्रसन्न हुए, नारद जी सोचने लगे जल्दी से हम मरें, हाँ मरें और ये जीवन खत्म हो, दूसरा जीवन मिले जिससे मुझे भगवान का दर्शन हो। और 5 वर्ष के दासी पुत्र थे, 5 वर्ष के, ज्ञान हो गया। अब नारद जी सोचने लगे जल्दी मेरी मृत्यु हो, कैसे मैं मरूं। मरने की भी त्वरा उत्पन्न हो गई, मरने में भी आनंद दिखने लगा, मरने में कितना मजा आ गए, जल्दी से मर जाएं। और परिणाम बोले उसी समय आकाश में बिजली चमकी और आकाश की बिजली गिरी। कहां गिरी? बोले जहां वो थे। और उस बिजली के विद्युत पात से, विद्युत के आघात से 5 वर्ष के बालक की मृत्यु हो गई। और उस शरीर को छोड़ करके जब दूसरा जन्म लिया तो ब्रह्मा के पुत्र बनकर के देवर्षि नारद प्रकट हुए। तो मरने में भी आनंद, मरणम यत्र मंगलम। लेकिन ये कब होगा? बोले जब जीवन में इन बातों को हम समझ लेंगे तो मरना भी हमारे लिए आनंदमय हो जाएगा, मरने का भी डर जीवन से समाप्त हो जाएगा, जीवन भी मंगलमय हो, हमारी मृत्यु भी मंगलमय हो। तो महाराज ये ज्ञान केवल इतना ही है कि संसार में अपनी कोई भी वस्तु नहीं। और वैराग्य, बोले वैराग्य का मतलब किसी भी वस्तु में हमारी आसक्ति न हो। संसार की हर वस्तु का उपयोग करो लेकिन उपभोग मत करो। बस 2 शब्दों में बात है, उपयोग करो, उपभोग मत करो। और किसी भी वस्तु को अपना मत मानो।
कैसे? बोले जैसे रेलवे में स्टेशन पर जब आप जाते हो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो रेलवे स्टेशन पर जो सीट बनी हुई है उस सीट का आप उपयोग करते हो, उस सीट पर आप बैठते हो, उस पर बैठने का जो आनंद है वो आप आनंद लेते हो। वहां जो पंखा लगा है उस पंखे की हवा भी आप लेते हो। रेलवे स्टेशन पर जो कूलर लगा है, जो वाटर कूलर लगा है, उसके ठंडे पानी को भी आप यूज करते हो। लेकिन आप ये नहीं मानते हो कि ये मेरा है, उसके प्रति आपकी कोई आसक्ति नहीं रहती। जब वहां से चलते हो तो उसको वहीं भूल जाते हो। ट्रेन में बैठते हो, उतनी देर तक उस सीट को आप अपना समझते हो, लेकिन अपना गंतव्य जब आ गया जहां पर उतरना है, फिर उस सीट के मोह को आप छोड़ करके उतर जाते हो। कोई मतलब नहीं, उधर देखते भी नहीं हो कि वो हमारी थी, हम वहां थे। यह है उपयोग। इसी प्रकार संसार की इस जीवन यात्रा में चलते चलो, इस जीवन यात्रा में जो मिले उसका उपयोग करते चलो, लेकिन किसी भी चीज को अपना मत मानो। अब कोई व्यक्ति ट्रेन में जाए और सीट को अपना मान करके बैठ जाए और उसका स्टेशन आ जाए फिर भी न उतरे, कहे हमारी सीट अब हम नहीं उतरेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो वो अभी अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकता, गंतव्य तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और परिणाम क्या होगा? बोले अगला व्यक्ति जब आएगा, जहां से दूसरे का रिजर्वेशन होगा, वो व्यक्ति आपको ढकेल करके उतार देगा। यही संसार में होता है। हम संसार की चीजों को अपना मान करके पकड़े बैठे हैं, लेकिन वो अपना नहीं है। जब अगले का अधिकार आता है तो अगला छीन लेता है, हमको ढकेल देता है। हम दुखी होते हैं कि ये तो हमारा था, चला गया, तुम्हारा था ही नहीं, तुमने उसका उपयोग नहीं किया, तुम उपभोग करने के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए आज दुख पाए। तो यही ज्ञान है, यही वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं हुआ तो भक्ति रहेगी, आप रोते रहोगे। भगवान की भक्ति भी करते रहो, रोते भी रहो। संसार के छोटे छोटे दुख आपको व्यथित कर देंगे। भक्ति महारानी रो रही थी क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं थे, लेकिन जब कथा सुनाई नारद जी ने तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, कथा शब्द को सुनकर के तत्रिकम तरुणायते, तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए, स्वस्थ हो गए। यही भागवत कथा सुनने का फल है कि हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों जवान हो जाए, स्वस्थ हो जाए।